साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा ये विषय होने वाला था नए ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन हम ऑनलाइन किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और उसका क्या फुल प्रोसीजर है, ताकि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से फाइल को ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। आपको इसके लिए किसी CSC सेंटर या किसी और जगह पर ऑनलाइन दुकान पर न जाना पड़े। इस विषय में बहुत सारे साथियों के कमेंट्स प्राप्त हुए थे मुझे कि ऑनलाइन किस प्रकार करें, पूरा प्रोसीजर आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए ताकि हम उसका यूज़ करके और अपनी फ़ाइल ऑनलाइन कर सकें। तो साथियों ये प्लानिंग की थी मैंने कि इस संडे को ये वीडियो पब्लिश करूं कि किस प्रकार से आप फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। लेकिन साथियों आज ये वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि निगम का जो पोर्टल है वो कार्य नहीं कर रहा है। पिछले 5-6 दिनों से कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये अटका हुआ है जो सॉफ्टवेयर निगम का सिस्टम है। हालांकि सोशल मीडिया पे यह खबर प्राप्त हुई मुझे कि निगम की जो साइट है वो हैकर्स द्वारा हैक कर ली गई है। साइबर अटैक हुआ है निगम की वेबसाइट पर, जिसकी वजह से निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कार्य नहीं कर रही है, ठीक ढंग से प्रॉपरली नहीं वर्क कर रही है वो। और इसी विषय में महेंद्रगढ़ भास्कर में ये खबर छपी थी कि ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कटिंग जो है अखबार की, ये है 23/5/2025 की कटिंग है। तो इसमें बताया गया है कि कनेक्शन के आवेदन अटक गए, मीटर रिलीज और बिल भुगतान जैसी जरूरी सेवाएं भी हुई ठप। बिजली निगम का पोर्टल 10 दिन से बंद, ट्यूबवेल कनेक्शन को किसान परेशान। तो ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी भास्कर के न्यूज़पेपर में और इस पर एक्शन महोदय की स्टेटमेंट भी आई थी। पोर्टल का कंट्रोल अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये एक्शन साहब की स्टेटमेंट थी। उन्होंने बताया कि पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या है, इसकी उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन पोर्टल का कंट्रोल उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया गया है। उम्मीद है जल्द ही तकनीकी समस्या दूर हो जाएगी, उपभोक्ताओं को जल्द ऑनलाइन सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट मिली है एक्शन महोदय की तरफ से। अब इसी में एडिशन में दिया गया है कि ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित। नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 18 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा में आयोजित जनसभा में घोषणा की थी कि 1450 लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन अगले 3 महीनों में जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने 2023 तक के ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन कर चुके किसानों से कहा था कि वो पैसा जमा करवा दें, उनका भी जल्द कनेक्शन जारी किया जाएगा, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो बनाई थी। निगम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन जारी हुई थी उसके संबंध में जिनको कनेक्शन के लिए निगम की तरफ से डिमांड नोटिस मिल गया है वो पैसे जमा नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त पोर्टल बंद होने के कारण किसान न तो आवेदन कर पा रहे हैं और न ही पहले किए गए आवेदनों के आधार पर राशि जमा करवा पा रहे हैं। इससे खेती के सीजन में बिजली कनेक्शन की ज़रूरत रखने वाले किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो साथियों ये कारण था जिसकी वजह से मैं आज के इस टॉपिक जो मैं बनाने वाला था वीडियो जिस पर वो कवर नहीं कर पाया। साथियों गर्मी का सीज़न आता जा रहा है, गर्मी लगातार अपने हाई स्तर को छूती जा रही है, जिससे बिजली की सप्लाई है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देखिए ये खबर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। SC महोदय की स्टेटमेंट थी, उन्होंने डायरेक्शन दी हैं उपभोक्ताओं को कि उन्हें इतनी गर्मी में जो डिमांड मैक्सिमम होती जा रही है बिजली की, उसके संदर्भ में क्या वो हेल्प कर सकते हैं निगम मैनेजमेंट की कर्मचारियों की। भीषण गर्मी में बढ़ रही बिजली की खपत, 54 लाख यूनिट प्रतिदिन हो रही खपत खर्च। तो ये नारनौल सर्किल का डाटा है। 15 दिन से लगातार खपत बढ़ रही है। खपत बढ़ने से बिजली फाल्टों में भी हो रही बढ़ोतरी। तो SC महोदय की स्टेटमेंट बताते हैं कि उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में खपत होना लाजमी है। हर व्यक्ति अब उपभोगी हो गया है और उसकी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। अब पंखे कूलर के नहीं AC भी लोगों की पहुंच में आने लगे हैं, इसलिए खपत बढ़ रही है। हमारा प्रयास है कि हम ज़रूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध करवाते रहें। जोगेंद्र सिंह हुड्डा SC बिजली निगम नारनौल, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और बिजली की खपत कम करने के सुझाव इसमें दिए गए हैं। AC कूलर और पंखों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, जब यूज़ में न हो तो बंद करें, अननेसेसरी उन्हें यूज़ न करें। ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए रात्रि में स्लीप मोड का उपयोग करें AC में। जब AC चालू हो तो दरवाज़ा खिड़कियां बार बार खोलने से बचें ताकि कूलिंग प्रॉपर होती रहे। दक्षता के लिए
फिल्टरों को नियमित रूप से साफ करें। बिजली की खपत को कम करने के लिए पुराने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और स्टैंड अलोन एयर कंडीशन वाटर हीटर आदि को हटा दें ताकि आपको सुचारू रूप से बिजली की सप्लाई मिलती रहे बिना फॉल्ट हुए। और अब हम बात कर लेते हैं नए ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में। तो साथियों, नए ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर अभी जो है निगम थोड़ा सा तत्पर हुआ है। जो फास्ट ट्रैक पर गाड़ी आई है ट्यूबवेल कनेक्शनों की, और जो मैंने पिछली वीडियो में कवर भी किया था इस टॉपिक को कि किस प्रकार से निगम ने एडवाइजरी जारी की है नए ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर। जो पीछे अभी 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय की जो धन्यवाद रैली थी महेंद्रगढ़ में, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो जल्द से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करवाएंगे। उन्होंने बताया कि जो एप्लीकेंट हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी हैं, जो पूरी तरह से एलिजिबल हैं, उन आवेदकों को निगम की तरफ से जल्द ही एस्टिमेट कॉस्ट जमा करवाने के डिमांड नोटिस मिल जाएंगे। तो चलिए एक ये खबर पढ़ते हैं जिसके बारे में ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में इसमें बताया गया है कि सरकार की योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे ट्यूबवेल कनेक्शन 789 किसानों को एस्टिमेट की राशि जमा करवाएंगे तो उन्हें कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी कि 789 किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एस्टिमेट की कॉस्ट जमा नहीं करवाई है, इस वजह से ये अटका हुआ है, ऐसा निगम की स्टेटमेंट है। बिजली निगम ने लंबित ट्यूबवेल कनेक्शनों को देने की तैयारी कर ली है। हरियाणा में किसानों को एस्टिमेट की कॉस्ट जमा न करवाने की वजह से कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूं। जिस व्यक्ति को कंसेंट मनी जमा करवाए हुए 4-5-6 महीने का टाइम हो चुका है और वो वेट थोड़ी करेगा कि मेरे को डिमांड नोटिस मिल गया और मैं एस्टिमेट की राशि ना भरवाऊँ। जिस व्यक्ति को एस्टिमेट की राशि जमा करवाने का डिमांड नोटिस मिल चुका है वो जल्द से जल्द एस्टिमेट की कॉस्ट भरने की सोचेगा, क्योंकि वो ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द से जल्द पाना चाहता है और वो बारिश के जैसे वेट करते हैं हम, उसी तरह से वो डिमांड नोटिस का वेट कर रहा है। तो ये मेरी समझ से बाहर है ये मैटर कि ऐसी स्टेटमेंट आई है, ये जो पब्लिश हुई है न्यूज़ कि बिजली के कनेक्शन के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान कॉस्ट नहीं जमा करवा रहे हैं। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हालांकि फिर भी निगम की स्टेटमेंट है और न्यूज़ में आई है तो हमें मान लेते हैं हम कि ऐसा हुआ है। और आगे देखते हैं। कमाल की बात यह है कि ऐसे किसान हैं जिन्होंने 30,000 रुपये तो जमा करवा दिए लेकिन कनेक्शन की एस्टिमेट की राशि जमा नहीं करवाई, लेकिन अब एस्टिमेट कॉस्ट जमा करवाएंगे तो उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ऐसे करीब 789 किसान हैं जिन्हें निगम की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एस्टिमेट की राशि जमा करवाने का नोटिस मिल चुका है। तो इसमें बताया गया है कि समय समय पर वर्क ऑर्डर भी किए जाते रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, वर्क ऑर्डर लगातार होते रहे हैं। 2 चरणों में हो चुके हैं, अभी तीसरे चरण के अभी प्रोसेस में हैं, जल्द ही हो जाएंगे। तो ये है कुछ ये डिटेल दी गई है कि जिला महेंद्रगढ़ यानी कि सर्कल नारनौल के कुल 1231 कनेक्शन पेंडिंग थे। सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद 19 से 21 तक के जिन ट्यूबवेल कनेक्शनों को प्रोसेस पूरा हो चुका था उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रथम चरण में कनेक्शन दे दिए गए हैं, जिस पर 2131 किसानों में से 1324 किसानों ने एस्टिमेट की कॉस्ट जमा करवाई थी। यह कॉस्ट जमा होने के बाद निगम ने उनके वर्क ऑर्डर जारी करते हुए ठेकेदार को टेंडर अलॉट कर दिया है। इस प्रकार कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है और भविष्य में भी इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में वर्क ऑर्डर जारी होते रहेंगे। एस्टिमेट की कॉस्ट जमा होने पर जारी होंगे वर्क ऑर्डर। इसमें बताया गया है कि सरकार की योजना के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य ट्यूबवेल कनेक्शन जारी होने हैं। नारनौल सर्किल के अधीन लगभग 789 ऐसे किसान हैं जिनके ट्यूबवेल कनेक्शन किए जाने हैं। ये वे किसान हैं जिन्होंने सहमति राशि जमा करवाई है लेकिन एस्टिमेट की कॉस्ट जमा नहीं करवाई है, तो वो जल्द से जल्द एस्टिमेट कॉस्ट जमा करवा दें। और ये जोगेंद्र हुड्डा जी हैं एससी महोदय हमारे बिजली निगम नारनौल सर्किल के, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिन किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन की ज़रूरत है और जिन्होंने सहमति राशि निगम में जमा करवाई हुई है वह ज़रूरतमंद किसान अब एस्टिमेट की कॉस्ट जमा करवा सकते हैं। ऐसे किसानों को अपने एरिया के संबंधित एसडीओ कार्यालय में संपर्क करना होगा। एस्टिमेट कॉस्ट जमा करवाने के बाद कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। तो अगर आपका भी साथियों जो एप्लीकेशन है वो
2019 से और 2023 के बीच की है, तो आप इस विषय में अपने संबंधित सब डिवीज़न में मिल सकते हैं। और आपको अगर डिमांड नोटिस नहीं मिला है तो आप वहाँ से डिमांड नोटिस लेकर के और इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीडली फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका जो नंबर है वो जल्दी लाइन में लगें आप और वर्क ऑर्डर की तरफ आपकी फाइल आगे बढ़े, ताकि सही समय पर आपको कनेक्शन मिल सके। तो साथियों, आज मैं पहले ही बता चुका हूं, तो जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला था वो नहीं कर पाया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप किस प्रकार से अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन स्वयं कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो इस विषय में नई ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी कमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस साथी का क्या क्वेरी है, क्या वो जानना चाहता है, क्या हमारे साथियों को, मुझे या मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।